हेलो एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू टेट एंड टेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 इंग्लिश, जिसे रेडियंस नाम से जानते हैं, चैप्टर 2 कृष्णा एंड सुदामा का सॉल्यूशन देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी का इसमें हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे और मैंने जितना सारा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था सारा क्वेश्चन को आपके लिए कुछ बुक में सॉल्व किए हैं और कुछ जो है कॉपी में सॉल्व किए हैं। कॉपी में वैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो रिटन लायक था, जो लिखने लायक था, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, वो सारे क्वेश्चन मैंने कॉपी पे सॉल्व किए हैं। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये सारे क्वेश्चन को मैंने बुक में ही फिल कर दी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको आप केयरफुली देखेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को हमें आंसर करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड सुदामा गिव टू कृष्णा एज अ गिफ्ट। सुदामा कृष्णा को गिफ्ट के तौर पर क्या दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड कृष्णा फील When he took the gift from सुदामा। कृष्णा कैसा महसूस किए जब सुदामा से उन्होंने गिफ्ट लिया। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है, Why was सुदामा amazed to see a palace in place of his hut। सुदामा चकित क्यों रह गया जब उन्होंने देखा कि जो उसके झोपड़ी था, झोपड़ी की जगह पर क्या हो गया, महल हो गया। तो चकित क्यों था, तो इसीलिए चकित था क्योंकि सुदामा का जो झोपड़ी था उसके स्थान पर क्या हो गया था, राजमहल हो गया, पैलेस हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ पर झोपड़ी था और अचानक वहाँ अगर राजमहल बन जाए, महल बन जाए, तो चकित तो होना स्वाभाविक है। तो ये क्वेश्चन को मैंने आपकी सुविधा के लिए कॉपी पर लिखी हूँ। चलिए इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट डिड सुदामा गिव टू कृष्णा एज अ गिफ्ट। आंसर इसका हो जाएगा सुदामा गेव पार्च राइस टू कृष्णा एज अ गिफ्ट। ठीक है, सुदामा जो है भुना हुआ चावल कृष्णा को गिफ्ट के रूप में दिया। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड कृष्णा फील when he took the gift from सुदामा। इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, कृष्णा फेल्ट ग्रेट डिलाइट when he took the gift from सुदामा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, why was सुदामा amazed to see a palace in place of his hut। तो सुदामा अपना जो झोपड़ी था उसके जगह पर राजमहल देखकर क्यों चकित हो गया। इसका आंसर आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो सुदामा है वो अपना झोपड़ी के जगह पे राजमहल देखकर चकित हो गया था। सुदामा डिड नॉट आस्क हेल्प। सुदामा ने हेल्प करने के लिए नहीं कहा फ्रॉम कृष्णा। सो ही वॉज अमेज्ड टू सी, और इसीलिए वो चकित रह गया। अ पैलेस इन प्लेस ऑफ हिज हट। अपना झोपड़ी, जो उसका झोपड़ी था उसके जगह पे राजमहल देखकर चकित हो गया, क्योंकि इन्होंने कृष्णा को हेल्प के लिए नहीं कहा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन
think and write. Tick out the correct option in each of the following. ठीक है, तो जो सही करेक्ट ऑप्शन है उसे टिक करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड सुदामा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम. जो कृष्णा और सुदामा का स्टोरी है वो कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा द महाभारत. महाभारत से ये स्टोरी लिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा एंड सुदामा वेयर. कृष्णा एंड सुदामा वेयर. कृष्णा और सुदामा क्या थे? ये दोनों फ्रेंड्स थे, मित्र थे. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा. नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड सुदामास वाइफ सेंड टू कृष्णा एज अ गिफ्ट. सुदामा की वाइफ जो है वो कृष्णा के गिफ्ट के लिए क्या दी थी? तो पार्च्ड राइस. ठीक है, वो भुना हुआ चावल दी. और ये जो ऑप्शन फर्स्ट है ये नहीं होगा, ये फ्राइड राइस कह रहा है और तला हुआ चावल जो कि गलत है. बीटेन राइस मतलब टूटा हुआ चावल और पार्स राइस जो कि सही है. नन ऑफ दिस, ये भी गलत होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा डिड नॉट want to present the parched rice to Krishna because. सुदामा जो है वो पार्च्ड राइस जो भुना हुआ जो चावल था उसे कृष्णा को नहीं प्रेजेंट करना चाह रहा था, नहीं देना चाह रहा था. क्यों? क्योंकि उसे हेजिटेशन हो रहा था. ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंसेस. ठीक, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हमें 2 या 3 सेंटेंसेस में देना है. ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, व्हाई डिड सुदामास वाइफ सेंड हिम टू कृष्णा. सुदामा की वाइफ कृष्णा के पास क्यों भेजी? ठीक है, सुदामा की जो वाइफ थी वो सुदामा को कृष्णा के पास क्यों भेजी? इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आप राइट डाउन कर सकते हैं. सुदामा's वाइफ सेंड हिम टू कृष्णा टू आस्क हेल्प फ्रॉम हिम सो दैट देयर कंडीशन में बी इम्प्रूव. ठीक है, सुदामा की वाइफ सुदामा को कृष्णा के पास इसलिए भेजी क्योंकि उसका जो कंडीशन था वो ख़राब था और उससे वो हेल्प मांगने के लिए भेजी थी ताकि उसका कंडीशन में सुधार हो. ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड द गार्ड्स टू कृष्णास पैलेस. कृष्णा का पैलेस में जो गार्ड था वो किस तरह का ट्रीट सुदामा के साथ किया, कैसा ट्रीटमेंट किया, कैसा व्यवहार किया? इसका आंसर होगा द रॉयल गार्ड्स पैड नो अटेंशन टू हिम. जो गार्ड्स था, जो शाही रक्षक थे, उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था. दिस कुड नॉट बिलीव, उसे बिलीव नहीं हो रहा था डैट द पर्सन इज they could not believe that the person in rage. Next question है, what did Krishna do when he heard Sudama's name. तो कृष्णा ने क्या किया जब उन्होंने सुदामा का नेम सुना? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप लिख पाएंगे, कृष्णा रस्ड टू द रॉयल गेट एज सून एज ही हेयर्ड सुदामा's नेम एंड ही रिक्वेस्टेड सुदामा टू कम इन द पैलेस. ठीक है,
कृष्णा ने जैसे ही सुदामा का नाम सुना वो दौड़ते हुए सुदामा के पास आए और उसको राजमहल में आने के लिए रिक्वेस्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स। ठीक है, आंसर हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्द में ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डिड सुदामा नोट टेल कृष्णा द पर्पस ऑफ हिज विजिट। सुदामा ने क्यों नहीं कृष्णा से बताया वहाँ उसके यहाँ आने का कारण। तो सुदामा को बड़ा संकोच हो रहा था, हेजिटेटेड था वो सुदामा, इसलिए वो नहीं बता पा रहा था। इसका आंसर आप कुछ इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, सुदामा ashamed and hesitated to tell Krishna the purpose of his visit. The fact was that he had not come to ask help from his friend. At his to-do tell Krishna the purpose of his visit. Right? Next question है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे डिड कृष्णा हेल्प हिज फ्रेंड। किस तरह से कृष्णा जो है अपने मित्र को मदद किया। यू कैन राइट दिस आंसर, कृष्णा अंडरस्टूड हिज फ्रेंड्स पर्पस ऑफ कमिंग विदाउट बीइंग टोल्ड टू हिम। व्हेन सुदामा वाज एट हिज पैलेस ही ऑर्डर्ड हिज officer to build a palace in place of his old hut. He also let Sudama's family have good clothes. This way Krishna helped his friend without being told to him. इस तरह से जो कृष्णा है अपने फ्रेंड को हेल्प किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड कृष्णा अंडरस्टैंड सुदामास नीड। कृष्णा कैसे सुदामा के नीड को समझा। यू कैन राइट दिस आंसर, सुदामा वाज हेजिटेड टू टेल कृष्णा अबाउट हिज नीड्स बट कृष्णा अंडरस्टूड अबाउट हिज नीड विदाउट बीइंग टोल्ड टू हिम। द गिफ्ट ऑफ द पार्ची राइस sent by Sudama's wife to Krishna explained all about Sudama's pitiable condition and also the ragged clothes of Sudama's were sufficient to describe the poor condition of his friend. Thus, Krishna understood Sudama's need without being told or unspoken. तो इस तरह से सुदामा वाज हेजिटेटेड टू टेल, सुदामा जो है संकोच कर रहा था बोलने से, कृष्णा अबाउट हिज नीड, कृष्णा उसके नीड, कृष्णा से अपने नीड के बारे में, बट कृष्णा अंडरस्टूड अबाउट हिज नीड्स विदाउट बीइंग टोल्ड टू हिम, लेकिन कृष्णा बिना बताए उनकी नीड को समझ लिया। The gift of the parched rice sent by Sudama's wife to Krishna explained all about Sudama's pitiable condition. जो गिफ्ट उनकी वाइफ ने भुना हुआ जो पार्च राइस जो था उनकी वाइफ ने कृष्णा के गिफ्ट के लिए भेजी थी, उसी से कृष्णा को ये समझ में आ गया कि उनकी जो कंडीशन है कितनी ख़राब है। And also the ragged clothes of Sudama's were sufficient to describe the poor condition of his friend. और जो सुदामा फटा चिटा जो कपड़ा पहना हुआ था उसको देख करके ये सफिशिएंट था, डिस्क्राइब करना सफिशिएंट था, पर्याप्त था उनकी कंडीशन को जानने के लिए। दस इसीलिए कृष्णा अंडरस्टूड सुदामास नीड, और इसी तरह से जो है कृष्णा सुदामा की नीड को समझा, विदाउट बीइंग टोल्ड और अनस्पोकन, बिना कुछ
क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड फ्रॉम दी बॉक्स। बॉक्स में जो सुटेबल वर्ड है, जो वर्ड दिया हुआ है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सुटेबल है उसे फिल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुदामा डैश अ लिटिल पार्ट्स राइस विथ हिम। सुदामा जो है वो थोड़ा सा भुंजा राइस अपने साथ लाया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्राउट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, समटाइम्स सुदामास फैमिली हैड डैश फूड टू ईट। तो कुछ समय ऐसा होता था कि सुदामास की फैमिली को भूखे रहना पड़ता था, खाने के लिए कुछ नहीं होता था, तो यहाँ नो फिल करेंगे। ठीक है, यू ऑलवेज टेल अस डैट कृष्णा इज योर फ्रेंड। ठीक है, यहाँ फ्रेंड फिल होगा। ही रन टू गेट टू वेलकम सुदामा, यहाँ क्या फिल होगा, वेलकम। वे कृष्णा जो है सुदामा को वेलकम करने के लिए गेट तक दौड़े। कृष्णा हिमसेल्फ डैश अ लॉट फॉर हिज फ्रेंड्स नीड। कृष्णा जो है खुद से अपने मित्र की आवश्यकता को केयर किया, देख रेख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा डैश सुदामा टू वेलकम कम इन। कृष्णा रिक्वेस्टेड सुदामा टू कम इन। कृष्णा जो है सुदामा से रिक्वेस्ट किया आने के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, ही वांटेड टू गिव इट एज अ डैश टू कृष्णा। ही वांटेड टू गिव इट एज अ प्रेजेंट टू कृष्णा। ये वो चाहते थे कृष्णा को ये चीज़ प्रेजेंट करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वर्ड इन कॉलम ए विथ द मीनिंग इन कॉलम बी। ठीक है, कॉलम ए में कुछ वर्ड दिए हुए हैं और कॉलम बी में उसका मीनिंग दिया गया है, जिसे हमें मैच करना है। फर्स्ट है रियलाइज्ड। रियलाइज्ड इसका जो मीनिंग है एक होगा बिकम अवेयर ऑफ या न्यू टू फैक्ट। ठीक है, कोई चीज़ से हमें अवेयर होना या उसके फैक्ट के बारे में जानना है, रियलाइज। ऑफ्टन फ्रीक्वेंटली या मेनी टाइम्स, कई बार। ठीक, थर्ड है प्रेजेंट। प्रेजेंट गिफ्ट या समथिंग गिवन, गिफ्ट होगा या तो भी कुछ जो कुछ दिया गया। 4 नंबर है इन फ्रंट ऑफ, बिफोर। इन फ्रंट ऑफ मीन्स बिफोर। और 5 में पार्च्ड, तो इसका जो मीनिंग होगा वो एफ में होगा, रोस्टेड या ड्राइड। जॉय इसका जो सही मीनिंग है वो है एक्सट्रीम प्लेजर या ग्लैडनेस। पर्पस, पर्पस का जो सही मीनिंग है इंटेंशन। और 8 पैलेस, इसका सही मीनिंग है ऑफिशियल रेजिस्टेंस ऑफ द सवरीजन या किंग। ठीक है, तो इस तरह से आप 1 को एच में मैच करेंगे और 2 को बी में, 3 को डी में, 4 को ई में और 5 को एफ में, 6 को जी में और 7 को सी में और 8 को ए में आप मैच करेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, लुक एट दी वर्ड फ्रेंडशिप, कैन यू मेक मोर वर्ड एंडिंग विथ शिप। राइट एट लिस्ट 5 वर्ड एंडिंग विथ शिप, हियर इज 1 एग्जाम्पल। स्कॉलर प्लस शिप, ये स्कॉलरशिप हो गया। इसी तरह से हमें 5 और वर्ड बनाना है जो कि शिप जोड़कर बनाया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखी हूँ वर्शिप, मेंबरशिप, रिलेशनशिप, वारशिप और कंपेनशिप। वर्शिप मीन्स होता है धर्मस्थल, मेंबरशिप मीन्स होता है सदस्यता और रिलेशनशिप मीन्स होता है रिश्ता, वारशिप मीन्स होता है युद्ध में जो
जहाज लड़ाई के लिए होता है उसे वारशिप कहा जाता है, और कंपेनशिप मीन्स होता है दोस्ती। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ग्रामर है। क्या कुछ कहा जा रहा है उसको पहले हम समझेंगे। यूज ऑफ हैड टू, यहाँ पर हैड टू का यूज बताया जा रहा है। लुक एट द गिवन सेंटेंस लुक एट द सेंटेंस गिवन बिलो, जो नीचे सेंटेंस दिया हुआ है उसे देखिए। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील वेरी आफ्टर। इन द सेंटेंस गिवन अबव, हैड टू सॉ कंपल्सन caused by external force. Note that had to is always forced by a verb in the first form. Now look at the another sentence. She had to cook her own food. तो यहाँ had to का यूज किया गया है। ठीक है, in this sentence she is left with no option but to cook for herself। अब इसी तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ कंपेल्ड के बदले हमें हैड टू का यूज करना है। ठीक है, वाज कंपेल्ड टू जो है उसके बदले हैड टू का यूज करना है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सब्स्टिट्यूटेड कंपेल्ड टू विथ हैड टू। कंपेल्ड टू के बदले हमें हैड टू यूज करना है। द फर्स्ट वन हैज़ डन फॉर यू, एक आपके लिए बनाया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है आई वॉज कंपेल्ड टू गो, तो कंपेल्ड टू के बदले हम यहाँ पे आई वॉज कंपेल्ड टू गो, तो इसका हो जाएगा आई हैड टू गो। ठीक है, ये आपके लिए बनाया गया है और नेक्स्ट आपको बनाना है। शी वॉज कंपेल्ड टू स्टडी मेडिसिन, ये बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको वाज कंपेल्ड टू है उसको चेंज कर देना है हैड टू में। तो सी हैड टू स्टडी मेडिसिन। ठीक है, सी हैड टू स्टडी मेडिसिन, उसे मेडिसिन की पढ़ाई करनी थी। ठीक है, सी नंबर दे वेयर कंपेल्ड टू बेग सॉरी, दे हैड टू बेग सॉरी, उसे सॉरी मांगनी थी, उसे सॉरी मांगनी पड़ी। आई वॉज कंपेल्ड टू ईट, मुझे खाना पड़ा या मुझे खाना पड़ा था, ये भी हो सकता है इसका। तो आई हैड टू ईट। नेक्स्ट है ही वॉज कंपेल्ड टू वॉक ऑन फुट, ही हैड टू वॉक ऑन फुट, उसे पैदल चलना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द फॉलोइंग प्रीपोजिशन इन ग्रुप्स। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीडेड। ठीक है, वन सेट ऑफ स्टूडेंट कैन स्पीक इन फेवर और ऑफ इट एंड द अनदर सेट अगेंस्ट इट। ठीक है, दो ग्रुप में हमें इसको डिस्कस कराना है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड नीड इन नीडेड, तो एक जो सेट होगा वो इसके फेवर में बोलेंगे और दूसरे जो है इसके फेवर में नहीं बोलेंगे। इस तरह से हमें डिस्कस करवाना है। और एफ नंबर जो क्वेश्चन है वो कुछ कहा जा रहा है इस तरह से, कंपोजिशन राइट इन अबाउट 100 वर्ड ऑफ अ पैराग्राफ ऑन द टॉप डिस्कस इन, जो आपने पहले डिस्कस किया है, मतलब ये जो लाइन डिस्कस करवाया है उसी को 100 वर्ड में लिखना है। तो आप इसको इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक यू हैव जस्ट डिस्कस्ड। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीडेड। वी मेक मेनी फ्रेंड्स इन आवर लाइफ बट इन रियल सेंस ऑल ऑफ देम कैंट बी आवर फ्रेंड्स। व्हेन अ प्रॉब्लम अराइज इन आवर लाइफ और to say when we are in the times of need, then we see that many of those so-called friends turn their back to us and don't help us. The one who stands still in time of need and gives his support
and help his our need friend. Only such a person can be respected as your friend, our true friend. So I friend in need is a friend in indeed. ठीक है, तो इस तरह से आप अबाउट 100 वर्ड लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक द मीनिंगफुल पैसेज। ये यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है, ये ऊपर नीचे दिया हुआ है, इसे अरेंज करना है ताकि मीनिंगफुल पैसेज बन सके। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। लिसनिंग टू हिज वाइफ वर्ड सुदामा लेफ्ट फॉर द्वारिका। तो सबसे पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहले जो है सुदामा वाज वेरी पुअर ब्राह्मण आएगा, यहाँ पर आप ए डाल दीजिए, सबसे पहले ये होगा। ठीक है, सुदामा वाज वेरी पुअर ब्राह्मण। दूसरा जो होगा बट सुदामा रिमेन पुअर, सुदामा रिमेन पुअर, बी नंबर ये हो जाएगा। और सी नंबर जो थर्ड लाइन पे आएगा वो आएगा वन डे हिज वाइफ रिक्वेस्टेड हिम टू गो टू कृष्णा एंड आस्क हिम फॉर सम हेल्प, तो ये सी नंबर में आ जाएगा। और फोर्थ नंबर जो होगा डी, कृष्णा वाज हिज फ्रेंड, कृष्णा वाज हिज फ्रेंड, ये आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में आपका आ जाएगा लेटर कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका, ये 5 नंबर में आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर 1 2 करके इंडिकेट कर देती हूँ, उस तरह से आप अरेंज कर लेंगे। राइट, तो पहला नंबर ये होगा 1 नंबर में, और ये 2 नंबर हो जाएगा। कृष्णा वाज हिज फ्रेंड, ये 4 नंबर में आएगा। और वन डे हिज वाइफ रिक्वेस्टेड हिम टू गो कृष्णा एंड आस्क हिम फॉर सम हेल्प, ये 3 नंबर में हो जाएगा। और ये आपका 5 नंबर में हो जाएगा। उसके बाद लिसनिंग टू हिज वाइफ्स वर्ड सुदामा लेफ्ट फॉर द्वारिका, ये 6 नंबर में आएगा। ठीक है, ये 2 जो है ये 2 नंबर में ही आएगा। और 3 ये 10 नंबर में आएगा। 4th नंबर जो है ये 7 नंबर में आएगा। और 5 नंबर ये 9 नंबर में आएगा। लास्ट जो है 10 नंबर ये 3 होगा, कृष्णा लाइक्ड द गिफ्ट ऑफ सुदामा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उस पर ज़रूर अपना रिप्लाई दूंगी। ठीक है।